तो प्यारे बच्चों 11th क्लास, आज नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ पहले मैं कि आप लोगों को 10th क्लास की आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आपको आती होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये सोच के बैठा हूँ कि 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री आपको आती होगी एंड बेसिक चीज़ें आप जानते हो, उसके बेसिक रूल्स बेसिक जानते होंगे। इसी को थोड़ा सा आगे लेके चल रहा है। 11th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ोगे तो मैं इसमें कुछ चीज़ें हैं समझना। पहले इसमें एक नई चीज़ है, वो है रेडियन मेजर। उसके बाद एक न्यू चीज़ है, वो है क्वाड्रेंट फार्मूला। उसके बाद आपको क्या करना है, इन फार्मूलाज के ऊपर कमांड करनी है। और फार्मूलाज के बाद लास्ट में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस वाला टॉपिक है, उसका मिसलेनियस टॉपिक है। मैं पहले बता दूं, ये टॉपिक लंबा खिंचता है हमेशा। इस टॉपिक को थोड़ा सा तरीके से पढ़ना, ठीक है। देखो, वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। जब बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, इट्स अ ट्राइगन प्लस में मेट्री। ट्राइगन प्लस में मेट्री होता है बच्चों। ट्राइगन मतलब होता है थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल, थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एंड मेट्री मतलब क्या होता है, मेजर, मेजरमेंट। मतलब मैथ की वो ब्रांच जो ट्राइंगल के तीन साइड की मेजरमेंट पे काम करता है। ठीक है, मैथ की वो ब्रांच जो ट्राइंगल की तीनों साइड की मेजरमेंट पे वर्क करता है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ रहे हो तो बच्चों, तो उसमें क्या है, आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ है बच्चों एंगल। ठीक है, फर्स्ट चीज़ एंगल होती है बच्चों। एंगल के कुछ पार्ट्स होते हैं, समझना जरा। एंगल के कुछ पार्ट को समझना, मैं आपको तरीके से बताता हूँ। जरा मार्कर में थोड़ा इंक पिला लूँ मैं। आ रहे हैं एंगल के बारे में। एंगल एग्जैक्टली क्या था बच्चों, दो रेज होते हैं बच्चों, एक रे ये रहा और एक ये रहा। इनके बीच का जो पोर्शन होता है वो एंगल कहलाता है बच्चों। ठीक है, इनके बीच का पोर्शन एंगल कहलाता है। अब यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं, यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं। एंगल्स किस तरह से काम करते हैं, देखो ऐसे मान लो बच्चों, यहाँ पर एंगल होता है तो एंगल दो तरह के मिलेंगे बच्चों। एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होगा नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल कहते हैं। वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव एंगल। अगर कोई पूछता है पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, देखो जरा। तो एंगल के दो पार्ट होते हैं, एंगल के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इनिशियल साइड होता है बच्चों, एक होता है टर्मिनल साइड होता है। टर्मिनल साइड होता है बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, पॉइंट में आपने ये साइड बनाया जहां से एंगल स्टार्ट होता है, इसे बोलते हैं इनिशियल साइड बोल दिया मैंने। अगर मैंने यहां पर एक रे लगाया तो क्या करूंगा, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मेजर करूंगा। ठीक, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा, इसे बोलूंगा पॉजिटिव एंगल। ठीक, इसे बोलूंगा पॉजिटिव एंगल एंड दिस साइड को बोलूंगा टर्मिनल साइड कहूंगा। इसको मैं टर्मिनल साइड बोलूंगा। लेकिन वहीं पर अगर मैंने पास क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया ऐसे करके और एंगल ऐसे बना दूंगा, तो नॉर्मल सी बात है कि इसको बोल दूंगा मैं इनिशियल साइड। और यहाँ पर जो मैं एंगल मेजर करूंगा इस पॉइंट से, तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज मेजर होगा, क्लॉकवाइज मेजर होगा। इसे बोलूंगा नेगेटिव एंगल करूंगा, नेगेटिव एंगल होगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे बचपन से खिलाड़ी होते हुए क्या करेंगे बच्चों, वो करते ऐसे हैं, वो बोलते हैं क्या कि जो इसके नीचे हैं वो नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव एंगल। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनल साइड हो जाएगी, टर्मिनल साइड हो गया। कितना क्लियर है इस?
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल का कॉन्सेप्ट बताओ, तो क्या बताओगे? नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कोई किसी एंगल को मेजर कर रहे हो और वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो होगा पॉजिटिव एंगल, और उसे क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो क्या होगा? वो नेगेटिव एंगल। कितनों को समझ में आई बात? क्लियर है बात? चलो, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करते हैं जरा। मेजरमेंट ऑफ एंगल बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जब मेजरमेंट की बात करोगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बात करते हैं ना, तो ये दो तरह का होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ये दो तरह का होगा बच्चों। कौन कौन सा? ए होगा डिग्री मेजर, ए होगा रेडियन मेजर होता है। डिग्री मेजर, दूसरा है आपका रेडियन मेजर। आपसे कोई पूछता है कि डिग्री मेजर का मतलब क्या है, आपसे कोई पूछता है रेडियन मेजर का मतलब क्या है, समझना इसको। व्हाट इज डिग्री मेजर, व्हाट इज रेडियन मेजर, देखो जरा क्लास। पहले बात करते हैं 1 डिग्री क्या होता है, डिग्री, ठीक है। पहले बात करते हैं डिग्री मेजर क्या है। डिग्री मेजर की बात करें तो बोलता बच्चों 1 डिग्री क्या है बच्चों, व्हाट इज द 1 डिग्री। तो याद रखना, अक्सर बच्चे इसके लिए बातें बड़ी बड़ी करते हैं। लोग 10 तरह की बात बोलेंगे, इनकी बात मत सुनना। एक बात समझना बस, अगर मान लीजिए कि मैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों ओर ऐसे करके रिवॉल्व करता हूँ, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों ओर ऐसे करके रिवॉल्व हो रहा हूँ, तो रिवॉल्व करूँगा तो नॉर्मल सी बात है मैं कितना एंगल बनाऊंगा? 360 डिग्री। तो मतलब अगर मैं पूरे के पूरे रिवोल्यूशन का 360वां हिस्सा निकालता हूँ तो क्या बनेगा? 1 डिग्री, कॉमन सी बात है। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज 1 डिग्री, तब क्या बताओगे? ये नोट कर लिया था आप लोगों ने? नोट कर लिया था? तो अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज 1 डिग्री, तो क्या बताओगे? बताना इसको 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? 1/360, ठीक है, ऑफ रिवोल्यूशन। यानी कि एक रिवोल्यूशन का 360वां हिस्सा जो होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। एक रिवोल्यूशन का 360वां हिस्सा जो होता है वो 1 डिग्री कहलाएगा। कितना क्लियर है बच्चों? 1 डिग्री इक्वल टू 360 ऑफ द रिवोल्यूशन, या बोलो 1 रिवोल्यूशन कह दो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि एक रिवोल्यूशन में क्या बनेगा? 360 ये रहा है और 360 डिग्री बनता है बच्चों। इसे काटोगे तो यू विल गेट द 1 डिग्री। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 डिग्री, तो बताओगे कि पूरे के पूरे एक रिवोल्यूशन का अगर आप 360वां हिस्सा निकालते हो तो इट बिकम्स 1 डिग्री कहलाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन जब बात करते हैं रेडियन मेजर की, तो यहाँ पर क्या होता है? तो बड़ा अलग लेवल का सीन होता है। ये नोट किया था बच्चों? नोट किया था? आगे बढ़े। देखो, रेडियन मेजर जो होता है अक्सर सर्कल में होता है बच्चों। जब बात करते हैं सर्कल की बात करते हैं, सर्कल में रेडियन मेजर अक्सर आता है। देखो जरा क्लास, इंसान बनना ही नहीं है। रेडियन मेजर, मेरे एक टीचर थे, फिजिक्स की टीचर, मैं उनका बड़ा फ़ैन था, इवन हूँ आज भी। उनका नाम है संगीता सिकरी, नाम था उनका। तो केस का था कि ना, वो आज भी ना मुझे ना उनकी बात बड़ी याद आती है। वो ना मेज़र को मेज़र नहीं बोलती थी, वो मैयर कहती थी। सीरियसली, मैं 11th-12th क्लास में पढ़ता था तो मैडम करती थी, वो मेज़र नहीं बोला करती, वो मैयर कहती थी। एंड मुझको 3 महीने लगा कि ये मैडम मैयर क्या करती रहती हैं। तो फिर बाद में पता चला, वंस एक बार मैडम ने वो फिजिक्स की बुक रीड करी थी, तो हम भी लाइन वाइज रीड कर रहे थे, तो मुझे बाद में पता चला कि मेज़र को मैम मैयर बोलती है। ये तो मैं अक्सर ना मैं कंफ्यूज होता था कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मैयर। एक ना 11th क्लास में वर्नियर कैलिपर का ना वो आता है, वर्नियर कैलिपर का ना एक वो होता है, स्क्रू गॉग और वर्नियर कैलिपर का वो आता है, मतलब एक्सपेरिमेंट आता है। एंड शी यूज टेल कि इसको मैयर करो, मैयर करके देखो कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रेडियस, व्हाट इज़ द, मैंने यार व्हाट इज़ मैयर क्या होता है। एंड सीरियसली मैंने सोचा था इसके बारे में कि मैं क्या होता होगा। फिर मुझे एक पल को फील हुआ, मैं पूछने नहीं गया कि मैम मैयर का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं डरता था बहुत ज़्यादा फिजिक्स में। लेकिन फिर बाद में पता चला एक दिन कि मैयर मतलब मैडम मेज़र को बोलती हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ध्यान रख लो जरा क्लास को। व्हाट इज रेडियन मेजर? मेनली कहाँ? सर्कल में मिलेगा आपको। अगर बात कर सर्कल की, ठीक है, अगर बात कर सर्कल बिल्कुल कंप्लीट बना,
ओ बढ़िया, ये सेंटर है। अब मान लो ये सेंटर है और अगर ध्यान से देखो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, और ध्यान से देखो क्लास ये क्या होगा, ये होता है एल, इसको बोलते हैं आर्क कहते हैं, ठीक। ये एल क्या है, आर्क होता है। तो ये एल और आर का जो रेशियो होता है ना बच्चों, वो थीटा होता है, ठीक। ये थीटा जो होता है क्या होगा बच्चों, रेडियन होता है, रेडियन मेजर होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर थीटा होता है, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो ये थीटा क्या होगा, एक तरह का रेडियन मेजर होगा। क्लियर बात बच्चों। अगर बोलता हूं मैं, अगर मान लो कि मेरा एल जो है, आर्क की लेंथ है वो 1 यूनिट है, और मेरा रेडियस जो है बच्चों वो भी 1 यूनिट है, तो उस कंडीशन में थीटा जो बनेगा बच्चों क्या है, एल अपॉन में आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 रेडियन। कितना क्लियर है बच्चों, सिंपल है, डाउट है किसी को इसमें, दिस इज द 1 रेडियन। अब कई बार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये आता है कि इनके व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर, ठीक। फटाफट छाप लो जल्दी से इसको, छाप लो इसको, जल्दी से छापो। हाँ जी, है, स्टार्ट करो जरा। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। नो क्लास क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला याद कर लो उसको, बहुत बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। एक 180 डिग्री बराबर किसके होता है बच्चों, पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। 180 इक्वल टू क्या है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, 1 इंटू में 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, या 1 डिग्री इंटू 180 कितना है, ये पाई के बराबर हो जाएगा, होगा भाई। हाँ जी हो सकता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या है, पाई बाय 180 डिग्री, 180 होगा। हाँ जी समझ में आई बात, ये समझना उसको जरा। हाँ तो क्लास अक्सर क्या होता है, अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि भाई पाई 180 क्यों है, वाई पाई इक्वल टू 180, तो इसका भी कारण बताया था बच्चों, सुन लो बात को। देखो क्लास यहां पर केस क्या होता है, इट्स 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है भाई, 2 पाई 360 डिग्री। अब आप बोलोगे कि एग्जैक्टली वाई दिस 2 पाई इक्वल 360 क्यों है, ठीक है। देखो जरा क्लास, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पाई इक्वल टू कितना है बच्चों, 360 डिग्री बाय 2 180 डिग्री। तो मैंने बोला कि 1 इंटू 180, 1 डिग्री इंटू 180 इज इक्वल टू पाई के बराबर, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 180 हो जाएगा। ये बताओ कितना क्लियर है बच्चों। अगर मैंने बोला 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 बोल दिया, ये आंसर रेडियन में आएगा और ये डिग्री में होगा। तो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ 45 मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मान लो मैं कोई भी एंगल मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक, कोई भी कोई भी, ये जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी। अगर मान लीजिए मैं 45 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45 डिग्री बनेगा, पाई बाय 180 इंटू 45 कर दूंगा मैं यहाँ पर, काटूंगा तो यहाँ 4 बनेगा, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन, ठीक। तो यहाँ से एक हमारे पास एक मोटा मोटा अंदाजा क्या मिलता है हम लोग को कि डिग्री मेजर इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू पे क्या बच्चों
सही, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया। रेडियन मेजर जो होता है बच्चों, पाई 180 इंटू क्या है, डिग्री मेजर होता है, डिग्री मेजर के बराबर होता है। ठीक, चेक कर ले भाई। मान लो 60 डिग्री है आपके पास, पाई बाय 180 इंटू 60 डिग्री, काट देना इसको, 3 आएगा, पाई बाय 3 रेडियन कहलाएगा। मैंने बोला 90 डिग्री कैसे करोगे, पाई बाय 180 इंटू में 90 डिग्री काट देना 2, तो पाई बाय 2 रेडियन कहलाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है मत? हाँ जी, क्लियर हो रही चीज़ें। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ डिग्री मेजर, व्हाट इज़ रेडियन मेजर, तो क्या करोगे, इस तरह से होती हैं चीज़ें। डाउट है किसी को बच्चों उसमें? कुछ क्वेश्चन करें इसके बढ़िया से ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट दी फॉलोइंग एंगल इनटू convert the following angles into radian measure। पहला क्वेश्चन है बच्चों 60 डिग्री तो हो चुका है, 50 डिग्री कर लेते हैं, सेकंड 100 डिग्री कर लेते हैं, थर्ड 120 डिग्री ले लो, फोर्थ 240 डिग्री कर लेते हैं, फिफ्थ 150 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, चेक कर ले भाई। तो मुझे पहले पता है, पहले का देख लेते हैं, फर्स्ट वाला पोर्शन। डिग्री मेजर जो होता है बच्चों, रेडियन मेजर इक्वल टू क्या, पाई बाय 180 इंटू में डिग्री मेजर होता है। तो आपको रेडियन मेजर निकालना है बच्चों, तो पाई बाय 180, व्हाट इज डिग्री मेजर क्या होगा, 50 डिग्री है, कुछ काटोगे तो 5 बाय 18 रेडियन कहलाएगा ये चीज़। सेकेंड पोर्शन देखो क्लास, रेडियन मेजर इक्वल टू क्या है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर होता है बच्चों। पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर क्या है, 100 डिग्री कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना है, 5 बाय 9 या 5 पाई बाय 9 रेडियन कहलाएगा चीज़। थर्ड फोर्थ खुद करके दिखाओगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ खुद करके दिखाना। थर्ड क्वेश्चन होगा, देखो रेगुलर, रेडियन मेजर इक्वल टू क्या है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर होता है बच्चों। पाई बाय 180 डिग्री, व्हाट इज डिग्री मेजर, 120 डिग्री है, इसे काटना, इट्स 2 पाई बाय 3 रेडियन। फटाफट नोट कर लो क्लास। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे। अब मैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं बच्चों, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाता हूं, बहुत सिंपल सा है। अब क्लास फॉर्मूला पढ़ा है मुझे, रेडियन मेजर बराबर क्या है, पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर होता है। तो अगर वो निकालना है, डिग्री मेजर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, इसको उठा के धर ले आओ, तो 180, इसको उठा के धर ले आओ, तो 180 अपॉन पाई इंटू में क्या होगा, रेडियन मेजर हो जाएगा। अब बोला है कन्वर्ट दी फॉलोइंग, कन्वर्ट दी फॉलोइंग रेडियन मेजर इंटू डिग्री मेजर। अच्छा, कल ना इनके अच्छे क्वेश्चन करूंगा। पहले क्या है, पहले ये छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इनके अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों 5 पाई बाय 12 कर लेते हैं। सेकंड 6 पाई बाय 9 कर लेते हैं। थर्ड मैंने बोल दिया 5 पाई बाय 18 कर लेते हैं बच्चों। फोर्थ कर लेते हैं बच्चों 2 पाई बाय 9 कर लेते हैं, करके देख लेते हैं जरा। ये सारे के सारे देखो पाई देखते हैं, क्लियर है कि ऐसा क्या है, रेडियन में है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पता है, डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होता है 180 अपॉन पाई
इंटू में रेडियन मेजर हो जाएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन 180 अपॉन पाई, रेडियन मेजर की वैल्यू कितनी है 5 पाई बाई 12। कुछ कटेगा भाई, इसे कट गया, इसे काटोगे कितना आएगा 15 आ जाएगा, काटोगे तो क्या 75 डिग्री। इस तरह से सारे क्वेश्चन करके दिखाओ हम। चलो क्वेश्चन देखो जरा क्लास, डिग्री मेजर इक्वल टू 180 डिग्री 180 अपॉन पाई इंटू में क्या है रेडियन मेजर होता है बच्चों। तो 180 अपॉन पाई इंटू में क्या होगा बच्चों 6 पाई बाय 9 कर लो, पाई से पाई काटना, इसे काटोगे तो 20 आ जाएगा, तो 120 डिग्री हो गया बच्चों। ठीक, अगले दो क्वेश्चन है वो खुद ट्राई करना बच्चों, मैं नहीं कर रहा। ये अगला ये 50 डिग्री बन जाएगा और ये 40 डिग्री बन जाएगा। हो गया भाई, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अभी के लिए बेसिक्स था इसका, 11th क्लास का बेसिक्स था, ज़्यादा लंबा लेक्चर है नहीं तो अभी करवा दिया है। अच्छा, अगली क्लास में मिनट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक, तो अगली क्लास में उसे कवर कराऊंगा और उसके अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में क्या करूँगा, तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, तो सारा केस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए काफ़ी करते हैं। और जो भी स्टूडेंट जो मेरे लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको वीडियो को लाइक करना, लाइक जितने ज़्यादा करोगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, मैं उससे और अच्छी वीडियो बना के लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाय बच्चों, मौज करो।